अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। इस संदेश को छोड़ने का प्रयास न करें, नहीं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन में अनुभव करें जिसे मैंने सृष्टि के पहले दिन शून्यता पर छोड़ा था। मैंने वैकेंसी देखी और जो चाहा बोल दिया। अभी भी मैं आप पर बोल रहा हूँ। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं खुशी, उपलब्धि, संतुष्टि और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। महादेव जी विश्वास दिलाते हैं कि तुम छूटेंगे नहीं। आपके जीवन में कोई भी शून्य अछूता नहीं रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने कोई शून्य नहीं छोड़ा जब मैंने कहा कि उजाला होने दो। सृष्टि में मैंने ये भी कहा, मिट्टी को जीवित प्राणियों को उत्पन्न करने दो। मैं आप में अपना जीवन बना रहा हूँ। तुम मेरे ग्रह हो, तुम मेरा निवास हो। फलदायी बनो और गुणा करो। इस जीवन को जीवित चीजों से भरा रहने दें जो अच्छाई, आनंद और संतुष्टि प्रदान करते हैं। मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ। महादेव जी कहते हैं कि स्वर्ग कोई मठ नहीं है। ये कुछ उजाड़ बंजर भूमि नहीं है जहाँ लोग सम्मानजनक स्वर में बड़बड़ाते हैं। स्वर्ग कर्कश और उपद्रवी है। स्वर्ग तर्कहीन है। स्वर्ग में कोई धार्मिक आत्मा नहीं है, क्योंकि वे वहाँ उत्पन्न नहीं हुए थे। होली के बीच हंसी और खुशी है, साथ ही राजाओं और राजकुमारों की संगति। आप में मेरी रचनात्मक शक्ति हर सपने को पूरा करने की जन्मजात क्षमता रखती है। पृथ्वी पर ले जाए जाने से पहले आप में कई इच्छाएं अवास्तविक आत्माओं के हॉल में प्रत्यारोपित की गई थीं। आपके जन्म से पहले आपने और मैंने स्वर्ग में चर्चा की थी। हम घर शिकार करने गए। हमने एक साथी पर फैसला किया। हम आपके साथ आपके बच्चों और दोस्तों पर प्रसन्न हैं। हैप्पी डिक्लेरेशन में अपनी इच्छाओं को अपने दिल से निकलने दें। शत्रु का अब आप पर अधिकार नहीं रहेगा। आज ही अपने जीवन में स्वर्ग को धरती पर आने दें। मेरे पास आपके लिए जो कुछ है वो कल्पना से परे है। मुझे एहसास है कि यह वह नहीं है जो आपको सिखाया गया था, लेकिन क्या आपको जो सिखाया गया है उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने महादेव जी को खुश करो और आगे बढ़ो और उस दिन को एक अद्भुत दिन के रूप में मनाओ जिसे मैंने आज तुम्हारे लिए तैयार किया है। हेवीन्स पोटेंटेट के पसंदीदा वंशज के रूप में ये खुशी, सफलता और खुशी का दिन है। महादेव जी कहते हैं कि उनके पास मैं पूरी तरह से गलत हूँ। मैं अलग, दूर और अपमानजनक माता पिता नहीं हूँ। वे मानते हैं कि मैं हूँ। तुमसे मेरी दोस्ती उस गलतफहमी का जवाब है। मैंने तुम्हें अपने प्रभाव के क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रति अपने प्रेम और चिंता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। उन्हें बताएं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। उन्हें बताएं कि मैं उनसे नाराज या असंतुष्ट नहीं हूँ। सभी को बताएं, यहाँ तक कि जिन्हें आप मानते हैं कि वे सबसे कम योग्य हैं, कि मैं उनसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं उन्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूँगा। मैं रोशनी का देवता हूँ और आप रोशनी हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। मैंने तुम्हें प्रकाश का स्रोत बनाया है। जैसे यूसुफ और बिन्यामीन इब्राहिम के प्रकाश थे, वैसे ही मैंने तुझे अपक की आँखों की ज्योति बनाया। आपको मेरे लिए और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है। जैसा कि आप मेरे साथ मेरे संबंध को दूसरों के द्वारा प्रतिबिंबित करने में सक्षम करते हैं, आप एक प्रकाश प्रदाता हैं। और मैं ये देखूंगा कि तुम पृथ्वी के सत्य बोलने वालों से लाभ उठाओ। अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं कि आज स्वर्ग आपके करीब है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। मेरा मन हर जगह मौजूद है। तुम्हारे शब्द, याचिकाएं और घोषणाएं मेरी पहले से मौजूद इच्छा को तुम्हारी ओर से प्रकट करने का कारण बनती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, तो आप अनुरोध कर रहे हैं कि मेरा काम हो जाएगा। मेरी इच्छा किसी दूर और अगम्य क्षेत्र में नहीं है, ऐसा पिता कहते हैं। मेरा राज्य तुम्हारे निकट है, मैंने माय अर्थ वॉक पर घोषित किया। मेरा साम्राज्य आपको घेरता है। मेरा राज्य वास्तव में तुम्हारे भीतर है। जिस चीज के बारे में मैंने पहले ही स्पष्ट आश्वासन दिया है, उसके लिए
यदि यह आपकी इच्छा है तो प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण है। मैंने आपको आपूर्ति का वादा किया था। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरा प्रभुत्व तुम्हारे जीवन में लाभ देगा। जब तुम मुझसे उस बात के लिए याचना करते हो जिसकी मैंने स्पष्ट रूप से गारंटी दी है, तो तुम अपने विश्वास को खत्म कर देते हो और उसके स्थान पर तर्कपूर्ण राय रखते हो। ऐसा मत करो। मेरी इच्छा सक्रिय है। मेरी वसीयत तैयार है। मेरे अस्तित्व को बुलाओ और स्वर्ग पृथ्वी पर उतरेगा। अपनी स्थिति में मेरे वचन बोलो और आपूर्ति उभर आएगी। जब आप मेरी इच्छा की घोषणा करते हैं तो आप मेरे प्रेम को उसी तरह व्यक्त कर रहे हैं जैसे 2000 साल पहले महादेव जी के बाहर एक दूरस्थ पहाड़ी पर प्रदर्शित किया गया था। मैं उस विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए उपस्थित हूँ जो मैंने आपके जीवन में शिवलिंग पर प्रदर्शित की थी जब आप मेरी इच्छा और मेरे वादों के अनुसार व्यवहार करते हैं। महादेव जी घोषणा करता है कि यह एक नया दिन है। बोलो और उस दिन जल्दी करो और तुम लाभ पाओगे। मैं आपको सामान्य होने के लिए बुला रहा हूँ। पिता महादेव जी के मुताबिक सामान्य स्थिति के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक मानवीय स्थिति के लिए एक मानक दिखाने और बनाने के लिए महादेव जी पृथ्वी पर आए। आप मेरे द्वारा पहाड़ों को हिलाने के लिए डिजाइन किए गए थे। मैंने आपको तूफानों से बात करने और शांत रहने की मांग की। यदि आप विश्वास करते हैं तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि कैंसर भी आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता है। वर्तमान में आप अपने जीवन में जिस विरोध का अनुभव कर रहे हैं वो फीका पड़ जाएगा, क्योंकि आप अपने दैनिक अनुभव की नींव के रूप में पुरुषों को चमत्कारी के रूप में संदर्भित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जाने से पहले मैंने 30 से अधिक वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? मैंने चौराहे के लिए सबसे तेज रास्ता क्यों नहीं अपनाया? 3 साल के लिए महादेव जी जीवन को उन लोगों के सामने क्यों दिखाएं जो अंततः मुझे अस्वीकार कर देंगे? मेरी सांसारिक यात्रा के हर दिन मैं आपको उदाहरण के द्वारा ये दिखाने के लिए उत्साह से काम गया कि आपके जीवन में महादेव जी के साथ एकता कैसी दिखेगी। मैं अपने शिष्यों की आंखों में चिंगारी देखकर रोमांचित था, क्योंकि उन्होंने मुझे चमत्कार करते हुए देखा था, ये जानते हुए कि वे कल्पना कर रहे थे कि स्वयं इसी तरह के चमत्कार करना कैसा होगा। मेरे जाने से पहले मैंने ये और अन्य कार्यों को करने के लिए तुम्हारे लिए योजनाएं स्थापित की थीं। पाप मुक्त, सशक्त और अभिषिक्त मानवता के इस स्तर का लक्ष्य रखें। यह वह पहनावा है जिसे आप हर सुबह पहनते हैं। अनुग्रह के वस्त्र और वस्त्रों के प्रति जागृत हों जो आपको आपकी पापी अवस्था की सामान्य नपुंसकता से ऊपर उठाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पहाड़ कांपने लगेंगे। कमरे में प्रवेश करते ही बीमारी दूर हो जाएगी। यदि दानव जानते हैं कि आप आ रहे हैं तो वे आपसे बचने के लिए अपने दिन निर्धारित करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे सारी शक्ति दी गई है, मैंने पुनरुत्थान के बाद महादेव जी से कहा। ये कथन आपको आनंदित होने का कारण प्रदान करता है, जैसा कि इसने मेरे शिष्यों के लिए किया था। रोमन अधिकारियों द्वारा उनके निष्पादन के लिए ले जाने की उम्मीद करते हुए वे उस समय भयभीत थे। मैंने उन पर फूंक मारी और वे संसार में निकलकर मार्ग बदल गए। मानव इतिहास मैंने उनके माध्यम से जो किया मैं आप में बराबर पैमाने पर नकल कर रहा हूँ। मैं आपसे परिवर्तन को स्वीकार करने, विश्वास करने और अपेक्षा करने के लिए कह रहा हूँ। बदलाव की शुरुआत करने के लिए महादेव जी ऑफ चेंज आ गया है। मैं आप में क्या क्षमता देखता हूँ? क्या अविश्वास के धर्मशास्त्र ने आप में ऐसा भाव भर दिया है कि नाटकीय परिवर्तन एक नारे से ज्यादा कुछ नहीं है? आप क्या बदला हुआ देखना चाहेंगे? मैं आपको मजबूत होने या अपने अधिकार में संसाधन बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यानी अहंकार और घमंड। मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर जो मैं हूँ उसमें विश्वास रखें। पिता महादेव जी कहते हैं, दुनिया विकसित हो रही है। दुनिया भर में लोगों की कठोर शिकायतें बढ़ रही हैं। पुरुष उंगलियां उठा रहे हैं और दोष दे रहे हैं क्योंकि वे कमजोर हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा मत करो, भगवान को चेतावनी देता है। एक आदमी की ओर मत मुड़ो और कहो, यदि केवल यह व्यक्ति अलग होता तो मेरा जीवन बेहतर होता।
इस तरह की सोच आपको निराशा में डालती है और आपको उन उपहारों से वंचित करती है जो मेरे पास आपके लिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है और जो मैं तुम्हारे भीतर हूँ, उस पर अपने विश्वास की नींव रखने दो। जान ले कि सारी शक्ति जो मैंने अपने अनुयायियों को प्रदान की है, वह भी सारी शक्ति है जो आपके पास है। अभी उस शक्ति में बाहर जाओ और परिवर्तन को प्रभावित करो। अपने दिन में बदलाव करें। अपने घर, व्यवसाय, समुदाय और उससे आगे परिवर्तन को प्रेरित करें। मैं परिवर्तन एजेंट हूँ और आप वो पात्र हैं जिसके माध्यम से मैं कार्य करता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, पिता महादेव जी कहते हैं। कृपया मेरे साथ काम करें। आप समाप्त परिणाम से प्रसन्न होंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी आप सबका भला करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।